हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतज़ार खत्म हो गया है और सीएसबीसी के तरफ से बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि बिहार पुलिस में इस बार कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, ऑनलाइन फॉर्म जो आपका इसका कब से भरे जाएंगे, क्वालिफिकेशन यानी आपका शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहेगा और इस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। और इस बिहार पुलिस में जो है इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का जो है सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जो आपको प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट वाले सेक्शन पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12/11/2022 यानी आपका जो एक नोटिस रिलीज़ किया गया है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 जो है, यानी बिहार पुलिस में जो है नई वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ना, वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो सिंपली जो आपको इस लिंक पे क्लिक करके जो है डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपके सबसे पहले ये बताया गया है कि बिहार पुलिस में जो है ये आपका मद्य निषेध सिपाही पर जो है ये आपका वैकेंसी निकाला गया है और इसका जो विज्ञापन संख्या है वो आपका 2/2022 रखा गया है। वहीं अगर बात कर ले ऑनलाइन आवेदन पत्र, अंतिम जो तिथि रखा गया ना, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो आपका 14/12/2022 यानी 14 दिसंबर 2022 से पहले जो है आप इस फॉर्म को जो है वो ज़रूर भर लीजिएगा। वहीं अगर बात कर ले ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 14/11/2022 यानी 14 नवंबर 2022 से जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर वैकेंसी की बात कर ले तो इस बार जो आपका वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 689 पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें जो वेतनमान जो दिया जाता है वो बहुत ही अच्छे दिया जाता है। 21,700 से लेकर 53,000 तक जो है आपको जो सैलरी है वो प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर, ये तीनों जो है इनमें से कोई भी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो देखिए इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया ना वो आपका इंटरमीडिएट यानी 10+2 जो है आपको पास होना अनिवार्य है। और 10+2 का जो सर्टिफिकेट यानी जो रिजल्ट है ना वो आपका 1/1/2022 से पहले जो है आपके हाथ में 10+2 का जो रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास 1/1/2022 से पहले का आपके पास इंटरमीडिएट अगर आप पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को जो है वो नहीं भर सकते हैं। और किसी भी बोर्ड से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सीबीएसई, ठीक है, बिहार बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने 10+2 पास किया है और किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि मैथ स्ट्रीम से यानी जो आप साइंस स्ट्रीम से पास किए हैं या फिर कॉमर्स लेकर पास किए हैं या फिर आर्ट्स लेकर पास किए हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 10+2 पास किए हैं तो आप इस फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो देखिए, एज जो आपका काउंट किया जाएगा ना, यानी जो आपका उम्र है वो आपका 1/1/2022 से जो है आपका उम्र काउंट किया जाएगा। और ये जो आपका एज काउंट है ना वो आपका मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग ही जो है आपका एज काउंट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सामान्य यानी जो आपके जनरल वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो आपका न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो उम्र है ना वो 25 वर्ष रखा गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो उम्र है वो 27 वर्ष रखा गया है। और एज का जो कैलकुलेशन है वो आपका 1/1/2022 से जो है वो आपका किया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो उम्र है ना वो 28 वर्ष रखा गया है।
वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी जो आपके SC ST कास्ट के जो पुरुष एवं महिलाएं आते हैं या फिर थर्ड जेंडर आते हैं, उनकी जो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम जो उम्र है ना वो आपका 30 वर्ष रखा गया है। तो एज लिमिट को लेकर भी जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में। तो देखिए इसमें जो आपका शारीरिक मापदंड भी मांगा गया है, जिसमें आपका ऊंचाई, सीना और वजन के लिए जो आपको कोई भी अंक जो है वो नहीं दिया जाएगा, परंतु विहित आर्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थी को जो है वो असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपका बताया गया कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे जो आपका मांगा जा रहा है, अगर आपका ऊंचाई उतना नहीं होता या फिर सीना या फिर वजन उतना नहीं होता है तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊंचाई के बारे में। तो देखिए ऊंचाई में अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम आपकी हाइट होनी चाहिए ना वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम आपका हाइट मांगा गया है वो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम हाइट है ना वो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पहले जो महिलाओं का न्यूनतम हाइट जो था ना वो 157 सेंटीमीटर मांगा जाता था, लेकिन इस बार जो आपका 2 सेंटीमीटर घटा दिया गया है और 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं सीना सिर्फ जो आपको पुरुषों के लिए मांगा गया है। तो देखिए सीना में आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए अनारक्षित यानी जो आपके सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो आपका बिना फुलाए जो है आपका 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर जो आपका 5 सेंटीमीटर जो है यानी 86 सेंटीमीटर जो है आपका जो है वो फुलाकर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए भी जो आपका सेम है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो है यहाँ पर कटौती किया गया। बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर जो आपको 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते हैं तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और महिलाओं के लिए जो है सीना की कोई भी माप नहीं होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वजन की बात कर ले तो देखिए सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो वजन मांगा गया ना वो 48 किलो जो है आपका होना अनिवार्य है। अगर आपका 48 किलोग्राम नहीं होता है तो आप जो है असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में, यानी सिलेक्शन जो आपका प्रोसेस होने वाला वो क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें जो आपका सिलेक्शन पहले जो होगा वो आपका प्रथम चरण जो होगा वो आपका लिखित परीक्षा होगा। और ये जो आपका लिखित परीक्षा होगा ना ये आपका 10th बेस यानी मैट्रिक के स्टैंडर्ड पे जो है आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया वो 10+2 मांगा गया है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन के जो है स्टैंडर्ड आएंगे ना ये वो आपके जो है 10 लेवल के जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और लिखित परीक्षा जो होगा वो आपका 100 अंकों का होगा और सभी जो 100 क्वेश्चन होंगे ना इसमें आपके 100 अंक के एग्जाम होंगे और 100 प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे। और ये जो सभी 100 प्रश्न होंगे ना वो आपके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ जो आपके प्रश्न होंगे, जिसके सही प्रत्येक उत्तर के लिए जो है आपको 1 अंक दिया जाएगा। और ये जो आपका एग्जाम है ना वो आपका OMR सीट पर लिया जाएगा और इसमें जो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। आप ये ध्यान से सुन लीजिए कि इस एग्जाम में जो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा में आपके जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए आपका हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आ जाते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका विज्ञान जिसमें आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान एवं समस्थानिक मामले से संबंधित जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपका बताया गया कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए वो जो आपका सफल घोषित किया जाएगा। यानी जो आपको मैं बता दूं कि जो आपका लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा जो है ये आपका केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए जो है ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होने वाला है। यानी जो आपका मेरिट बनेगा ना, मैं आपको क्लियरली बता दूं, वो जो आपका शारीरिक योग्यता परीक्षा से बनेगा, ना कि लिखित परीक्षा से। लिखित परीक्षा जो है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन लिखित परीक्षा का जो आपका कटअप भी जाता है वो 85+ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं और बिहार में कभी कभी क्वेश्चन जो है वो लीक होता है, इस कारण जो कटअप जो है वो बहुत ज़्यादा आपका जाता है। तो आपको जो है लिखित परीक्षा पर ही जो है सबसे पहले फोकस करना है।
और ये जो आपका मेगा सूची बनता है ना, वो आपका जो है 3 स्पर्धाओं के थ्रू जो आपका मेगा सूची बनाया जाता है, जैसे कि आपका दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक। ये 3 जो है स्पर्धाओं से जो है आपका जो मेरिट है ना, वो आपका तैयार किया जाता है। तो देखिए, अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपका जो है सेकंड जो चरण होता है ना, वो शारीरिक योग्यता परीक्षा होता है। यानी जो आपका शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा लिया जाता है, जिसमें जो आपका शारीरिक योग्यता जो दस्ता परीक्षा होता है ना, ये भी जो आपका 100 अंकों का होता है, जिसमें दौड़ में जो आपको अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे और सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर जो है वो आपका दौड़ रखा गया है। अगर आप 5 मिनट से कम दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक जो है आप अंदर आते हैं तो आपको जो है 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप आते हैं तो आपको जो है 30 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक अगर आप आते हैं तो आपको जो है 20 अंक दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप 6 मिनट से अधिक समय अगर आते हैं पुरुष अभ्यर्थी तो उन्हें जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो आपका रखा गया दौड़ वो आपका 1 किलोमीटर रखा गया है और अधिकतम जो टाइमिंग रखा गया वो आपका 5 मिनट रखा गया है। अगर आप 4 मिनट से कम में अगर आप आती हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर अगर आप आती हैं तो आपको जो है 40 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आप ये प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड होगा ना, वो आपका गोला फेंक होगा। गोला फेंक में जो है अधिकतम आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और देखिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो गोला का पॉइंट होगा ना, वो 16 पॉइंट का होगा और जो कि 16 फीट जो आपको फेंकना अनिवार्य है। अगर 16 फीट से आप कम फेंकते हैं तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से अगर 18 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको जो है 13 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं। उसके बाद महिलाओं की बात कर ले तो इसमें जो आपका 12 पॉइंट का जो है गोला रहने वाला है और 12 फीट से अगर आप कम फेंकती हैं तो आपको जो है असफल घोषित कर दिए जाएंगे। 12 फीट से 13 फीट तक अगर आप फेंकती हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। इस तरह आप जो सबसे ज़्यादा जो फेंकेंगे वो आप प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो होगा वो आपका ऊंची कूद होगा, जिसमें आपको अधिकतम जो है वो 25 अंक दिए जाएंगे और सभी के कोटि के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई जो रखा गया वो 4 फीट रखा गया है। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 5 फीट कूदते हैं तो आपको जो है 25 अंक दिए जाएंगे और 4 फीट से कम अगर आप कूदते हैं तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं का जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 3 फीट रखा गया है और सबसे ज़्यादा जो है 4 फीट अगर आप फानती हैं तो आपको जो है 25 अंक यहाँ पर जो है वो दिए जाएंगे। तो सारा कुछ जो आपको मैंने बता दिया और सिलेबस जो आपका रहने वाला है वो आपका बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। जो आपका 10th का जो सिलेबस था, ठीक है, हिंदी, सामान्य विज्ञान, ये सब तो आपके जो यहीं से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी कितना है। तो देखिए, अनारक्षित के लिए जो पदों की संख्या है वो 272 है और महिलाओं का आप देख सकते हैं जो 35% जो आपका आरक्षण दिया गया उसमें जो आपका 94 वैकेंसी निकाला गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो है 68 वैकेंसी निकाला गया है। सभी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं और टोटल वैकेंसी की अगर बात कर ले तो ये जो आपका 689 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। और देखिए, सभी कुछ होने के बाद जो आपका चिकित्सक जांच परीक्षण भी होगा और उसी समय जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, यानी मेडिकल के टाइम ही जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है वो आपका लिया जाएगा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो आपका शुरू होगा वो 14 नवंबर 2022 से शुरू होगा और लास्ट डेट जो आपका रखा गया वो 14 दिसंबर रखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सारे पॉइंट में जो है आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह बिहार मद्य निषेध का पल की अपडेट पाने के लिए और तैयारी शुरू करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।